नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद के विरुद्ध समता का संदेश देने वाले बाबा साहब अंबेडकर जी को मैं नमन करता हूं। बाबा साहब का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, कई परेशानियों का सामना किया। बचपन से ही उन्होंने छुआछूत, भेदभाव, इन सभी का सामना किया। जब वो स्कूल जाते थे तो सभी बच्चे उनका मजाक बनाते थे, उनका उपहास करते थे, उनसे कहते थे कि ये नीच जाति का है, इसको मेरे साथ मत बैठाओ, इसको अलग बैठाओ। तो बाबा जी ने संकल्प लिया कि मैं बड़ा होकर के अपने देश में छुआछूत, भेदभाव जैसी बीमारी को मिटाऊंगा। और उन्होंने सफ़र की शुरुआत की। और कहते हैं जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो ही मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखिए, अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। बाबा जी हमारे देश के महापुरुष थे। बचपन से ही उन्होंने कुछ कर गुजरने का मन बनाया और महिलाओं के प्रति भी उन्होंने कई कार्य किए। बाबा जी के योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। बाबा जी चाहते थे कि हर इंसान को सुख मिले, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव जाति के नाम पर हमारे देश में ना हो। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा पर सबसे पहले जोर दिया। उन्होंने कहा यदि शिक्षित हम हो गए तो हमारा विकास अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि कहते भी हैं शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो हम सबको भी बाबा साहब से पूरा विश्व प्रेरणा लेता है। आज पूरा विश्व उनकी जयंती मनाता है। हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में उनकी जयंती मनाई जाती है। और हम सबको भी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब जैसे लोग हज़ारों में एक होते हैं। और बाबा साहब तो हज़ारों में क्या, लाखों करोड़ों उनके जैसा महापुरुष जिसने उस ज़माने में कितनी परेशानियां उठाईं, तो मैं उस महापुरुष को बार बार नमन करता हूं और कहता हूं कि जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा जैसे कोई उठा नहीं सकता, सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय को जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव को फूंक मार जैसे कोई बुझा नहीं सकता, ऐसे ही आने वाली हजारों शताब्दियों तक बाबा जी के योगदान को कोई भुला नहीं सकता, उनके नाम को कोई मिटा नहीं सकता। बाबा जी जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। वो अमर हैं क्योंकि व्यक्ति के कर्म हमेशा अमर रहते हैं। ये शरीर रूपी देह तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन कर्म और विचार ये हमेशा अमर होके रहते हैं। इसलिए हमें अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। जिस प्रकार बाबा साहब ने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, तो हम सबको भी इस देश के अंदर रह कर के इंसानियत का परिचय देना चाहिए। किसी भी इंसान से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आखिर में यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ।
कि हम सब ऐसे देश में निवास कर रहे हैं जहां हर एक व्यक्ति को हक है कि वो किसी भी प्रकार से अपना जीवन जी सकता है। कोई किसी का गुलाम नहीं है। स्वतंत्र भारत में हम सब लोग रह रहे हैं। हम सबको हक है कि हम अपनी बात को रख सकें और हमें अपनी बात को रखना चाहिए। कानून के दायरे में रह कर के हर काम करना चाहिए। संविधान में बाबा साहब ने हमें जो हक और अधिकार दिए हैं उनको हमें समझना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत बधाई, और आग्रह करता हूँ कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम, जय मां अहिल्याबाई होलकर।